बरेली में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। इस महापर्व में सभी मतदाता बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस क्रम में शहर के दिग्गज नेताओं और प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर लता अग्रवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर इस महापर्व में भागीदारी निभाई है। साथ ही बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम, सपा समर्थित निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर, बसपा के मेयर उम्मीदवार यूसुफ खान और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर KB त्रिपाठी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर वन मंत्री व शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार अपने बड़े भाई अनिल कुमार सक्सेना और परिवार के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मतदान हमारा अधिकार है, इसलिए वोट जरूर करें। हमारा एक वोट देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महापर्व में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार अपने परिवार के साथ BBL स्कूल में वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान सभी का अधिकार है, जिसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक मतदाता सशक्त सरकार बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसे अपने मत का प्रयोग करके इस महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। जबकि रामपुर गार्डन स्थित पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने आए सपा समर्थित निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर ने भी अपने मत का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ है और वह भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। वहीं इस महापर्व में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने बूथ नंबर 450 विष्णु बाल सदन कालीबाड़ी वार्ड नंबर 57 पर परिवार सहित मतदान करने पहुंचे, जहां साथ में उनके बेटे मनीष अग्रवाल और पौत्र पार्थ अग्रवाल ने भी मतदान किया। वहीं सदर तहसील परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम ने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि मतदान की शुरुआत के बाद अब काफ़ी तेजी से वोटिंग हो रही है, क्योंकि युवा बड़े ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिनका उत्साह मतों में बदल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी ने आगे कहा कि विकास के नाम पर मतदान हो रहा है। क्या नाम है? कनक सिंह। आपका? रिया राठौर। फर्स्ट टाइम किया? जी नहीं, मेरा सेकंड है। मेरा फर्स्ट है। क्या सोच के वोट किया? डेवलपमेंट सब देख के वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और स्थानीय निकाय की प्रतिष्ठा हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बढ़ाई है। समय पर चुनाव कराना और कामों को विकास की दिशा को गति देना, और अब स्थानीय निकाय पर नगर निकाय जो कुछ भी कहते हैं सरकार प्रदेश और केंद्र मानती है, उसके हिसाब से काम करती है। तो इसलिए एक विश्वास हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, मजबूती कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के निवासी जो हैं इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि नगर निकाय में एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। 17 निगम की सीटें कितनी आएंगी? मुझे लगता है कि पिछली बार 1-2 कम हो गए थे, इस बार सभी की 17 नगर निकाय पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वोट डालना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी है। हमको वोट ज़रूर डालना चाहिए और वोट के बाद एक अच्छी सरकार बनाना चाहिए केंद्र में, प्रदेश में, और आज जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें अपने नगर के अंदर एक अच्छी सरकार बने, अच्छे नुमाइंदे आएँ, काम करने वाले हों, विकास का कार्य करने वाले हों, तभी हमारे ज़िले की, प्रदेश की और देश की बेहतरी है। और नगर निगम के चुनाव में तो ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा आम आदमी का काम पड़ता है। तो नगर विकास से सफाई हो, कूड़े का प्रबंधन हो, सड़कें हों, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, पार्क हों, जिम हो, बच्चों के खेलने के पार्क हों, शहर सुंदर हो, ये नगर निगम का ही काम है। आज नगर निकाय का चुनाव हो रहा है यूपी में, क्या लग रहा है बीजेपी किस तरह से? बीजेपी हर हालत में जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। समाजवादी पार्टी भी अपना दावा कर रही है कि अब देखिए परसों की बात है, सब दावे सबके पता लग जाएंगे। ये तो देखिए डिसीजन होता है मशीन के ऊपर, लेकिन जीत होगी ये निश्चित है। मशीन के ऊपर आप बता रहे हैं किस तरीके का? मशीन का मतलब वोट के ऊपर। अच्छा, वोट कितना पड़ रहा और वोट कहाँ पड़ रहा उस पर होगी, लेकिन जीत निश्चित होगी। ये कहना कि साहब 20,000 से 10,000 से 50,000 से ये मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ जीत निश्चित होगी। किससे मुकाबला है आपका? भ्रष्टाचार से और किसी से नहीं। चुनाव में तो आमने सामने की टक्कर हुआ करती है, दरअसल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे तो अपनी जगह पे होते ही हैं। भैया है तो भ्रष्टाचार से मुकाबला। अब तो ये रोड लो भ्रष्टाचारी कौन है?
भ्रष्टाचार से मुकाबला, भ्रष्टाचारी आप ढूंढ लो। बरेली के विकास के लिए बरेली की जनता और हम सब कमल के फूल पर वोट कर रहे हैं और कमल का फूल बहुत तेजी के साथ खिल रहा है। सुबह से तमाम जगह गए होंगे सर, कैसा माहौल है? सब जगह माहौल बहुत अच्छा है और बरेली की जनता मुझे लगता है कि विकास के नाम पर बहुत उत्साह के साथ वोट डाल रही है और विपक्ष को एक करारा जवाब मिलने वाला है। आपने खुद वोट डाला है, बच्चों ने भी वोट डाला है पत्नी ने जी, तो कैसा लगा एक वोट आपका अपना? देखिए वोट का सभी को मत का अधिकार है और सब लोगों को वोट डालना चाहिए। हमेशा मैं लोगों को कोशिश करा रहा हूँ, सबको हम लोग करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। जितना ज़्यादा मत का प्रयोग करेंगे तो कल को ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा मत नहीं हो पाया। तो सभी लोग, और ख़ासतौर से मैं देख रहा हूँ जो युवा हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनके अंदर बहुत उत्साह है और वो उत्साह का परसेंटेज, जो वोट का परसेंटेज है वो उसमें तब्दील होगा और वोट का परसेंटेज बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है।